आज हमने एनर्जी बैलेंस जो कि सेकंड पार्ट है अमोनिया प्लांट के ऊपर बाय हेबर बुश प्रोसेस के अकॉर्डिंग हमने लगाना है। अगर इस डायग्राम में आप देखिए तो आइए आपको अमोनिया जो है प्लांट नज़र आ रहा है जिसके, और अगर यहाँ पे आप देखें तो ये अमोनिया सिंथेसिस हो रही है बाय यूजिंग हेबर बुश प्रोसेस। उसमें क्या है कि आप यहाँ डिफरेंट साइकिल्स बताए गए हैं, एनर्जी साइकिल्स बताए गए हैं, और नीचे जो है ना वही आपको जो है रिएक्शन कैनेटिक्स बताई गई, किस तरह नाइट्रोजन हाइड्रोजन आपस में रिएक्ट करते हैं और अमोनिया बनाते हैं। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में जहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह आपने एनर्जी बैलेंस स्टार्ट करना है। सबसे पहले जब भी किसी प्लांट के ऊपर आपने एनर्जी बैलेंस लगाना है तो सबसे पहले वेरी बेस्ट बेसिक इक्वेशन थिंग इज दैट कि आपने जनरल एनर्जी बैलेंस इक्वेशन लगानी है कि आपने ये चेक करने की एनर्जी इनपुट कहाँ से आ रही है और एनर्जी आउटपुट सिस्टम से किस तरह किस फॉर्म में जा रही है, और एनर्जी सिस्टम में जनरेट या कंज्यूम किस तरह हो रही है, और एनर्जी जो है ना सिस्टम के अंदर डिप्लीट या कम्बुलेट कैसे हुई है। तमाम एनर्जीज का सम जो है ना वो जीरो के इक्वल होनी चाहिए, क्योंकि जनरल एनर्जी लॉ यही कहता है कि सम ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ एनर्जी वो जीरो के इक्वल हो जाती है। तो आपने एजम्पशन लेनी है, आपने एज्यूम करना है कि आपका सिस्टम जो है ना वो स्टेडी स्टेट कंडीशंस पे है। यहाँ पे स्टेडी स्टेट कंडीशंस का मतलब ये है कि जो आपने टेम्परेचर प्रेशर की कंडीशंस दी हैं, जो आपने टेम्परेचर प्रेशर रिएक्टर में मेंटेन करना है, जो जिस टेम्परेचर पर आपने रिएक्शन कराना है वो टेम्परेचर आपका जो है वो कांस्टेंट रहेगा, वो ड्रॉप नहीं होगा। उसके बाद हीट अगर सिस्टम से निकल जाती है तो इसका कोई मसला नहीं है। तो बेसिस आपने ले लेनी है 1 घंटे का ऑपरेशन ले लेना है, क्योंकि हमारे पास जो है जब भी प्रोडक्शन होती है तो उसमें प्रोडक्शन को हम 1 घंटे बाद उसकी जो है वो लेबोरेटरी से टेस्ट एनालिसिस कर रहे होते हैं, लेबोरेटरी से चेक कर रहे होते हैं। तो हमारे पास जो प्लांट की कैपेसिटी है वो है 1000 मेट्रिक टन प्रोडक्शन जो है। अब ये जो है इसमें यील्ड यील्ड का पता होना चाहिए या कन्वर्जन का पता होना चाहिए, आपको लिटरेचर से पता चलेगी। लिटरेचर आपको बताएगा कि कितनी यील्ड है आपकी जो है अमोनिया की प्रोडक्शन की, या आपके पास कन्वर्जन कितनी परसेंट है, 70% है, 80% है या 90% है। तो वहां से ही आपने कैरी आउट करना है। अब सेकंड थिंग ये है कि मैंने आपको पहले भी एक डायग्राम में बताया था, अगर मैं उसी डायग्राम पे जाऊं, ये है, ये आपके पास कोई अमोनिया प्रोडक्शन प्लांट है तो यहाँ पे एनर्जी आपके पास 3 सेक्शंस में डिवाइडेड है। फर्स्ट इज योर फिजिकल ट्रीटमेंट में जो एनर्जी इन्वॉल्व है, सेकंड इज योर केमिकल ट्रीटमेंट जो एनर्जी इन्वॉल्व है, थर्ड पे ये कि जो सेपरेशन सेक्शन में एनर्जी इन्वॉल्व है, जिसमें हमारे पास डिस्टिलेशन कॉलम आ जाता है, उसमें हमने कंडेंसर, डिस्टिलेशन कॉलम में कंडेंसर होता है और रिबॉयलर होता है। रिबॉयलर क्या कर होता है, आपके लिक्विड्स जो नीचे आ रहे होता है, जो अमोनिया का लिक्विड अमोनिया आ रहे, तो उसको वेपराइज अनकन्वर्टेड नाइट्रोजन हाइड्रोजन आ रहे हैं लिक्विड फॉर्म में, उनको वेपराइज करवा के आगे जो है ना उसको सेपरेट आउट करवा रहा होता है। इस तरह कंडेंसर में जो है ना वो जो कंडेंस हो जाता है आपका प्रोडक्ट, उनको हमने उससे हीट रिमूव करके उनको डिजायर प्रोडक्ट को सेपरेट करना होता है। इस तरह जो फिजिकल ट्रीटमेंट है, फिजिकल ट्रीटमेंट आपके पास अगर कोई आपने मिक्सिंग करवा ली है या कोई हीटिंग करवाई है, हीटिंग एलिमेंट्स लगाया हुआ है, आपको टेम्परेचर रिएक्टर में ज्यादा चाहिए, हीटर लगा दिया, वेपोराइजर लगा दिया, तो वहां पे आपकी एनर्जी इन्वॉल्व हो जाती है। इस तरह जो केमिकल ट्रीटमेंट है उसमें आप चेक करते हैं आपके पास केमिकल रिएक्शन क्या है, केमिकल कैनेटिक्स क्या है, केमिकल रिएक्शन के रिजल्ट में आपको एनर्जी देनी पड़ी है या सिस्टम से एनर्जी आउट हुआ है, क्योंकि ये एक्सिथर्मिक रिएक्शन है तो सिस्टम से एनर्जी आउट होती है। तो इसी तरह आपने जनरल एनर्जी बैलेंस इक्वेशन से स्टार्ट करना है, सिस्टम की अजम्पशन लेनी है स्टेडी स्टेट की, और प्लांट की कैपेसिटी आपको पता होगी, मटेरियल बैलेंस में आपने सेलेक्ट की होगी, उसी को यूटिलाइज करके यील्ड या कन्वर्जन में से कोई एक चीज गिवन होगी, उसी को आपने लेके कैलकुलेशन करनी है। अब फर्स्ट स्टेप इज दैट कि आपकी एनर्जी जो है ना वो केमिकल सेक्शन या केमिकल ट्रीटमेंट में जो इन्वॉल्व होती है। अब इसके लिए आपके पास अमोनिया रिएक्टर लगा होगा या अमोनिया कन्वर्टर लगा होगा, आप देखेंगे कि वहां पे हमें रिएक्शन को हीट ऑफ रिएक्शन आपकी कितनी है, रिएक्शन को कराने के लिए कितनी हीट ऑफ रिएक्शन देनी पड़ेगी, या हीट ऑफ रिएक्शन आपके पास कितनी रिक्वायर्ड है। जब रिएक्शन हो जाएगा तो हमारे पास जो है वो सिस्टम से हीट निकल जाएगी। एनर्जी इनपुट कैसे आ रही है रिएक्टर में, आपके पास जो फीड आ रही होती है अमोनिया नाइट्रोजन और हाइड्रोजन जो आ रहे होते हैं रिएक्टर में, उनकी हीट ऑफ रिएक्शन क्या है, हीट ऑफ रिएक्टेंट्स क्या है। इस तरह जो एनर्जी आउटपुट है, प्रोडक्ट आपके पास जो प्रोडक्ट जा रहे हैं सिस्टम से रिएक्टर से, या उनकी जो हीट हेल्पीज है या जो हीट है वो कितनी है। तो ये 3 चीजें मिलकर आपकी केमिकल ट्रीटमेंट या केमिकल रिएक्शन की हीट बताती हैं। अब ये है हमारे पास रिएक्टर, तो जब भी आपने एनर्जी बैलेंस करना है तो सबसे पहले आपने केमिकल ट्रीटमेंट की हीट कैलकुलेशन करनी है। अब इस रिएक्टर में अगर मैं देखूं तो आपके पास 2 इनपुट स्ट्रीम है,